विद्यार्थियों, वेक्टर अलजेब्रा या यूं को वेक्टर एनालिसिस हिंदी में करना चाहते हो, सदिश विश्लेषण कर देना। सदिश विश्लेषण से ही एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, क्या बोला, छोटा सा ही नहीं, बहुत छोटा सा, जो 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट में करना नहीं है सॉल्व। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो रीजन छिपा हुआ, जो क्लियर कंसेप्ट है ना, उसको देने के क्रम में कुछ समय लगेंगे। 3, 4, 5 मिनट तक खींचे चले जाएंगे और उस पर रिलेटेड, मतलब वेक्टर अलजेब्रा से लिया गया कंटेंट्स, लिया गया क्वेश्चंस आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर है। पहले मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझना आवश्यक होता है और आपकी समझ में यदि क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व करना इजियर हो जाता है। इसलिए पहले समझना है और तब सॉल्व कर डालना है। देखिए लिखा हुआ, इफ, यहां देखो कैपिटल ए है, इनसाइड ब्रैकेट वेक्टर ए है, कोमा कैपिटल बी इनसाइड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट वेक्टर बी, बी 2 points, then which one of the following is the position vector of the middle point P of the line segment AB is equal to what? 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C, D। इसमें सही ऑप्शंस को चुन लेना है, सही ऑप्शंस को सिलेक्ट कर डालना है और ये तो इंग्लिश में इसको पढ़ डाला, थोड़े से हिंदी क्लियर कर लेते हैं इसका क्वेश्चन का। देखो ये कैपिटल ए जो लिखा हुआ ना, यह किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, यहीं पर एक फिगर बना डालता हूं। देखो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहां देखो बी है, इसका नाम लिख दिया ए और यह बी। और देखो साइड में जो ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए लिखा हुआ है, देखो यहां पर है ना वेक्टर ए, यह क्या है, और यहां पर लिखा हुआ देखो वेक्टर बी, यह क्या है, यह क्या है आप समझ लो। वेक्टर ए और वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर से, ये जो पॉइंट ए है ना, सॉरी इसको ऐसे कहो, सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर्स नहीं बोलना है, बोलना है पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली। और देखो इस 2 पॉइंट को मीट कर दो, यह एक लाइन सेगमेंट बन गया, यह लाइन सेगमेंट है ए बी। अब देखो हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिडिल पॉइंट पी। अब मिडिल पॉइंट क्या है, इस लाइन सेगमेंट ए बी का कोई मिड पॉइंट है, यहां पर इस मिड पॉइंट का नाम P है। हमें P का क्या करना है, पोजीशन वेक्टर प्राप्त करना है। और देखो ये जो P है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दैट इज, हम यहां लिख डालते हैं, देखो वेक्टर OP हमें फाइंड कर डालना है और पोजीशन वेक्टर ऑफ A दिया, यानी क्या दिया हुआ है, वेक्टर OA दिया हुआ है, दैट इज वेक्टर ए। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर देखो वेक्टर बी दिया हुआ है,
यहाँ लिख देता हूं, यहां पर नीचे वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी। अब ओ कहां से दिखने लगा? ओ का तो जिक्र नहीं है, ये ओ होता क्या है? पोजीशन जो मेजर किया जाता है किसी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां पर मेजर किया जाता है। ओरिजिन के लिए वहां पर ओ आया है, देख रहे हो ना, ओरिजिन के लिए क्या है? ओ है। इस तरह से एक बार ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए, दैट इज वेक्टर ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दैट इज वेक्टर ओ बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, दैट इज वेक्टर पी, सी नहीं पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, दैट इज वेक्टर ऑफ पी, और यही निकालना मेरा मकसद है। अब ध्यान देना है, यह पी मिड पॉइंट है, यानी ये जो पी मिड पॉइंट है ना, तो देखो लाइन सेगमेंट एबी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये डिवाइड तो करता है। अब डिवीजन दो टाइप का होता है, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। हमें ये समझ लेना है कि यहाँ कौन सा डिवीजन है भाई। Here division is internal. Why? Because of point P lie between the line segment AB. तो लिंक डालता हूं, therefore since division is क्या है? Division is internal, या डिवीजन इंटरनल है, अंतर विभाजित करता है पॉइंट पी लाइन सेगमेंट एबी को। तो देयरफॉर देखो, देयरफॉर वेक्टर ओपी इक्वल टू, देखो ये यदि m और इसको n कहते हो तो 1 इंटू वेक्टर ओबी प्लस क्या, ये 1 इंटू वेक्टर ओ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2। देयरफॉर वेक्टर ओपी इक्वल टू, देखो वेक्टर ओबी क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी प्लस क्या, वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, अब करना है 4 ऑप्शन पर ध्यान देना है और खोज निकालने हैं इस वेक्टर से, यानी वेक्टर ओपी से जो यहां पर दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2 कौन सा मैच करता है, किसके इक्वल है। तो आप ध्यान दो, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। मैं यहां लिख भी देता हूं, आंसर ऑप्शन ए। आंसर क्या करना है, ऑप्शन ए। विद्यार्थियों शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, ये प्रॉब्लम तो 1 मिनट का है, इसको मैंने इलोंगेट किया है, थोड़ा लंबा किया है। इसके पीछे मेरी मंशा है, आप कंसेप्ट अपना साफ करो, क्लियर कंसेप्ट रखो। अब देखो 1 मिनट की बात मैं किया था, मैं तो लिख सकता हूं, जिस पॉइंट पी है ना डायरेक्ट लिख देता, वेक्टर ओपी इक्वल टू क्या है, मिड पॉइंट है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 कर देता है। दिस इज द रिजल्ट। 1 मिनट में मैं इसको समाप्त कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया यार, नहीं तो ऐसा करेंगे मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। और आप कंसेप्ट के साथ हो तो आप 1 2 3 सॉल्व करो, आपसे ऑटोमेटिक अपने आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे।
बच्चों इस टाइप के बहुत सारी किताबों में प्रॉब्लम्स भरे पड़े हैं। यहाँ तो मान लो मिड पॉइंट है, रेशियो 1:1 है, 2:1 है, 1:2 है, 3:1 है, 1:3 है, डिवीजन इंटरनल है, डिवीजन एक्सटर्नल है। बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट राइटर्स की किताब में भरे पड़े हैं। आप ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाओ, प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा परफेक्शन आएगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज होती है। मैथमेटिक्स जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके साथ परफेक्शन आता चला जाएगा। विद्यार्थियों, जिंदगी में अगर हमें कुछ पाना है, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, जिंदगी में अगर हमें कुछ पाना है, कभी हार नहीं मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और वो आपको सफलता के करीब लाकर खड़ा कर देगा। करीब क्या, सफल बना देगा आपको। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।